गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। इस वीक से इतनी देर आप समझो और बच्चे जब तक आ रहे हैं, इस वीक से एक एमसीक्यू टेस्ट हर वीक होना है, ठीक है भैया। और अब हम डिस्क्रिप्टिव भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा आप लोग बताओ कि चीटिंग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? करेंगे भैया। करोगे? क्या कह रहे हैं? नहीं करेंगे भैया। अच्छा, नहीं सुना मैंने कहा यार। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन नहीं करोगे बात ठीक है, लेकिन अपने ऊपर किसी को अपॉइंट तो करो, ठीक है। भैया तो यहाँ से घर, तुम्हारे घर पे कैसे अपॉइंट होगा चेक करने के लिए? मम्मी पापा को किसी को अपॉइंट करो। कर सकते हो? बोलो कर लिया पहले। बोलो, सारे बोलो भैया, एक बच्चे से बात नहीं हो रही है भैया पहले से। ठीक है। नहीं, उस दिन जिस दिन टेस्ट होगा उनको बताना होगा, मैं एक वीडियो बना के दूंगा, उनको एक वीडियो सुना देना 5 मिनट की मेरी, ठीक है भैया। कि बस वो तुम्हारा को, वैसे तो देखो जब चीटिंग करनी है तुम कर लोगे, नहीं करनी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी उनको अपने ऊपर अपॉइंट कर देना, भाई वीक में ये एक दिन टेस्ट का है और इस टाइम आपको हमारे को देखना है, ठीक है। इवन हम डिस्क्रिप्टिव तक ले सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे, उसी पे चेक करके आपको सॉफ्ट कॉपी वापस भेज देंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। वही रह गया, ठीक है। तो और एमसीक्यू भी होगा, किसी एक वीक एमसीक्यू हो गया, किसी एक वीक डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। इसी वीक से ले लो, अब टेस्ट का टॉपिक ही नोट कर लो अब आप, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट होंगे, मेरे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा, छोटे छोटे टॉपिक का होगा, जैसा चल रहा होगा वैसा टेस्ट ले लेंगे बच्चों। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा, ठीक है। एक बारी चेक कर लो जरा, ये अभी चल रही है हमारी 5.6, ठीक है। इस वीक में जो एक नेक्स्ट टेस्ट आएगा 5.5 और 5.6, इनमें से कोई आएगा 5.5 और 5.6, ठीक है भैया। टेस्ट भैया सैटरडे क्या? टेस्ट सैटरडे नहीं, किसी भी दिन ले लेंगे टेस्ट का। तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो, एक तो ये बात पेरेंट्स को बता दो आप कि भैया 1 घंटे का टेस्ट डिस्क्रिप्टिव लेने को कह रहा है, ठीक है। डे हम जो भी बनाएंगे बना लेंगे एक, ठीक है। वो 1 आवर आप पेरेंट्स के सामने, ये भी नहीं है मेरी तरफ से फिक्स वो है। मैं देखो, मैंने अभी अभी क्या सोचा है, गूगल फॉर्म भेजते हैं आपके पास, जिसमें आप अपना पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिख के दो मैं, ठीक है। पेरेंट्स का, आपका हवाला नहीं चाहिए, मम्मी का या पापा का, ठीक है। उनके व्हाट्सएप पे, और उस मोबाइल नंबर में मेरा नंबर सेव करो, ये सब ध्यान से सुनो, उस मोबाइल नंबर में मेरा नंबर सेव करो, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से मैं मैसेज भेजूंगा, जनरल ग्रुप नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मेरा नंबर सेव होगा, मैं क्या करूंगा, वो टेस्ट जो आपके पेरेंट्स के पास भेजूंगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। एक फिक्स होगा, मान लो एक
मान लो इस वीक में हमने फ्राइडे फिक्स कर लिया, तो फ्राइडे में अब आपके पेरेंट्स का भी तो कोई कंफर्टेबल टाइम होगा ना। मैंने कह दिया 6 से 7, तो वो 6 से 7 आपको देख पाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भैया, क्लास के अलावा टेस्ट होगा, हम क्लास को कम करना चाह नहीं रहे, लेकिन फ्राइडे बोला तो फ्राइडे को हो जाए टेस्ट। तो फ्राइडे को रात को 9 से 10, 10 से 11 आप उनके सामने बैठे, टेस्ट कर दिया। टेस्ट उन्होंने 1 घंटे के लिए देना है, जैसे टीचर करेगा ना भाई, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वो 1 घंटे के लिए आपको दे देंगे, वो टेस्ट हो जाएगा, वो आप फोटो खींच के मेरे पास भेज दोगे। ठीक है, बाकी फिर चेक करना मेरा काम। बोलो ठीक है कि नहीं? कोई और व्यू आपका इसमें, कुछ और कहना चाहते हो, कुछ और बेटर कर सकता है वैसे तो बता दो, बता दो। आइडिया बच्चों के पास बहुत होते हैं। भैया ये वाला संडे को रख लो। ये वाला हाँ संडे को सबसे बढ़िया है, बल्कि इसने बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। ये वाला क्यों? सभी संडे को, क्योंकि संडे को आप बाकी क्लासेस से भी थोड़ा फ्री रहते होंगे, मम्मी पापा भी कोई 1 घंटा मेरे ख्याल से देखने को दे पाएंगे आपको। ठीक रहेगा भाई? बाकी बच्चे बताओ। जी भैया Yes, sir. संडे ही सही रहेगा, संडे ही सही रहेगा। और टाइम भी आपका कि मदर फादर के साथ भैया एक टाइम सेटल कर लिया जी, इस टाइम पर होगा, और वो टेस्ट पेरेंट्स के मोबाइल पे जाएगा, वही लेंगे, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो आज पेरेंट्स के मोबाइल में नंबर सेव कर दीजिए मेरा, ठीक है जी। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट समझते हैं ना आप? जब तक आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव ना हो, मेरा मैसेज भेजा हुआ आपको नहीं मिल सकता है। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से हम तभी भेज सकते हैं, तो वो जरूर कर देना भैया, ठीक है। और जब तक टेस्ट नहीं होंगे ना, ये तैयारी खराब होती जाएगी, जैसे मर्जी पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीकों से ना आप अपने आप को भी ठीक करते हो, कुछ पेरेंट्स करते हैं, कुछ टीचर करते हैं, मिलजुल के तब जाके काम होता है, ठीक है भैया। खैर बढ़ा रहा हूँ टॉपिक, आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, लास्ट 7th हुआ था भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब हम आ गए 8th पे, ठीक है। बात इंपॉर्टेंट की तो क्या कहूँ, ठीक है, इन सब में ठीक है क्वेश्चन ये, और बड़े क्वेश्चनों का पार्ट रहता है ये, कुछ बड़े क्वेश्चनों में ये पार्ट जरूर आ जाता है जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है भैया। ये दिया हुआ है x मेरे को, और y दिया हुआ है a sin t। डेरिवेटिव मुझे करना है, ध्यान से सुनते रहिएगा, और खुद भी करना और बोलना भी, ठीक है भैया। 1 सेकंड बस। एक मिनट बच्चों, बस आ गया। चलिए, हाँ जी, dx/dt डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। 2-3 बच्चों का हमेशा नाम लूंगा, एक बच्चा नाम लेने से घबरा जाता है, शायद बोलता नहीं है, जो भी है। 2-2, 3-3 बच्चों का नाम लूंगा, लेकिन उसमें कोई चुप ना रहे, वो जरूर बोलें, ठीक है भैया। दीपिका, ध्रुव, दिव्यम। डेरिवेटिव कराना है बच्चे। ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, टाइम ले रहे हो, ठीक है जी। मैंने नाम लिया था, आपने सुना नहीं ध्यान से। दीपिका, ध्रुव, ठीक है, और दिव्यम, 3 बच्चों के नाम लिए थे। log 10t/2, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log 10t/2 का 1/10t/2 10t/2, ठीक है। log x का 1/x, x का मतलब 10t/2 आ गया, इनटू, ठीक है। फिर log का हो गया उसके एंगल 10x का sec²x, और x का मतलब तो t/2 है, ठीक है जी। हाँ, जहाँ पूछूं वहां बता देना, ठीक है, नहीं तो अपना करते रहना, सही कर रहे हो वैसे। 10 का sec² और t/2 का हाफ, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हाफ ही बोलोगे, ठीक है भैया। ये डेरिवेटिव आ गया, तो बच्चा बोलेगा आप कह रहे थे थोड़ा बेटर है, ज्यादा बड़े क्वेश्चनों में बना रहता है, पार्ट आता है, या एज अ पार्ट आता है, क्या खास है इसमें? डेरिवेटिव हो गया, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा खास बना रही है इसे, सिंप्लीफाइड करना गया ना, उसका सेकंड पार्ट भी रह गया। सेकंड पार्ट पहले इसे तो कर लो, इसे कैसे कर क्या सकता हूँ जब प्रोडक्ट रूल, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट। अच्छा, ओ नाम बोलना भाई, किसने बताया मेरे को? मयंक रातावाल और एक और बच्चा, दोनों साथ आओ भाई। ये मल्टीप्लाई में क्या है पहले ये बताओ, क्या आपने ये देखा कि ये मल्टीप्लाई में हाँ या नहीं? बताओ तो सही, घबराओ मत, गलती हो गई आपसे। ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना मेरे भाई, ये लॉग का एंगल है ना। यहाँ मल्टीप्लाई देख, सिंगल टर्म है, मैंने करा सिंगल टर्म का,
log x का 1 बाय ये x, साउंड आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। log x बैकग्राउंड साउंड भी आ रही है, लेकिन आपको बोलना है तो माइक खोलो, नहीं तो बंद कर दो ना। हाँ, log 10/2 का भाई देख ले मयंक, log हाँ जी x का भैया। 1 बाय x, फिर 10 का sec स्क्वायर, फिर t/2 का 1/2। बता कहीं लगना है क्या प्रोडक्ट रूल? भैया मेरे को लगा कि हमने a और into जो ब्रैकेट है उसके अंदर लगाया था उसको। अच्छा चलो, ये तुम्हारी भी बड़ी बात करते हैं कि इतनी लेट बात मत सोचो ना, शुरू में सोचते। आप कह रहे हो, ये बच्चा कह रहा है सर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया था, तो भैया ये तो हम शुरू में रटाफिकेशन बना चुके थे। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट सेम रहता है, बस वेरिएबल का करना होता है। और रटाफिकेशन कैसे बनाया था? अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहला सेम दूसरे का हो गया, प्लस दूसरा सेम पहले का, तो कांस्टेंट है 0 आएगा और पूरे को 0 करेगा। वो तो अब कितना टाइम हो गया हम हाँ बोलते जी हैं। भैया। हाँ ठीक है जी, अब ध्यान देना भैया, मैं कह रहा था सिंप्लीफिकेशन खास है, लेकिन अपनी बात बोलते रहना भैया, हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, ना अच्छा बोलने में ना गलत बोलने में, सीखते हुए चलती है बातें। 10t/2 की वैल्यू डाल सकते हो सर sin बाय cos, sec स्क्वायर की वैल्यू होती है सर 1 बाय cos स्क्वायर, क्योंकि अलाइक टर्म में देखो कटेंगी काफी कुछ, और ये 1/2 एज इट इज। देखो ये cos c/2 से cos स्क्वायर का एक cos कट हो गया, ठीक है, इज इक्वल है a इंटू, ये आ गया माइनस साइन टी, और यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला गया 2 sin a cos a, फॉर्मूला होता है sin 2a का, ध्यान से देख लेना, 2 sin a cos a, sin 2a सर एंगल जो भी है डबल हो जाएगा, माइंड में कर लो यार, ये चलो मैं लिख देता हूँ, sin 2 इंटू a की जगह t/2, ठीक है भैया, 2 इंटू t/2, ये कट हो गया, ठीक है। और जब मेरे पास ये आ गया, बस अभी dx/dt पूरा करूंगा, अभी से सिंपल करूंगा, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। भैया आपका नेटवर्क स्लो है। अभी तो है। अशोक आप बोलना, दिव्यम की तरफ साउंड क्लियर नहीं। ब्लर आ रहा है सर पूरा। क्या आ रहा है? सर वो कह रहे ब्लर आ रहा है, बट एक्चुअली में आ नहीं रहा है। सही है। आ जाएगा। बच्चा कह रहा है ब्लर आ रहा है, लेकिन कह रहा है लेकिन एक्चुअली में आ नहीं रहा है। आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। सही है। भाई बाकी बच्चे बोल के बताओ ना, सही ऑडियो है। वीडियो क्लियर सर है? सही है सर। सही है भैया। सर तो बिल्कुल ही सही है तुम्हारा, ठीक है। सर मेरा इशू था। हाँ यार, सारा इशू तुम्हारा ही है। साइन टी की माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। कल मेरा वाला इशू था, है ना, एक ही क्लास की 6 टुकड़े हो गए कल। हाँ ये देखो बच्चों, ये आ गया, कंफ्यूजन है बोलते रहना साथ साथ। मैं थोड़ा सा ये कह रहा था भैया, देखो होमवर्क आप सबमिट कर रहे हो, आधे अधूरे बच्चे 50% लगभग, ठीक है। अब कान बंद मत कर लेना कि ये वाली बात सुनने वाली नहीं है भैया, ठीक है। जो नहीं कर रहे ना, आपसे पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, बुरा बच्चा तो कोई होता नहीं मेरे हिसाब से। तो एक काम करो, अपने दिमाग से खेलो, गेम मैं दे देता हूँ आपको, होमवर्क सबमिट शायद होना शुरू हो जाए, शायद करना शुरू कर दो, रोज नहीं करते हो तो कोई भी सुस्ती वुस्ती कुछ भी आ रही होगी ना, होमवर्क सबमिट करते हो करो, जिस दिन नहीं करते ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज लिख के दे दिया करो, आज मैंने होमवर्क सबमिट नहीं करा, एक ईमानदारी से लिख के भेज देना बस, ठीक है। 2-4 दिन में अपने आप ही शर्म आ जाएगी। मैंने भी कुछ नहीं कहना, मैं कहा रोज रोज आपको कहता रहूंगा, 4 दिन में अपने आप ही कहोगे ना यार, किसी को भी कहोगे यार आज मैं काम नहीं कर रहा, आज मैं काम नहीं कर रहा, तो बच्चे को खुद ही गिल्ट आएगा, यार क्यों नहीं कर रहा मैं, क्या तकलीफ क्या है मेरे को एक ही काम दिया हुआ है मेरे पेरेंट्स ने, पढ़ाई का, और वही मैं नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा ये शुरू हो जाना आज से, सबका होमवर्क होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, नहीं करते हो तो मैसेज जरूर दिया करो, ठीक है। सेकंड की फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं भैया, डीवा बाय डीएक्स निकाल रहे हैं, डीवा बाय डीटी की डीएक्स बाय डीटी से डिवाइड, तो ये आ गया a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t, dt से dt कट हो गया, ठीक है। a से a कट हो गया, cos से cos स्क्वायर का एक cos कट हो गया, ऊपर 1 बचा होगा, पलट के sin t बाय cos t tan t आ गया, ठीक है। या इसको रहने दो, चलो अभी नहीं ठीक है, मैं कुछ और कहीं और ही पहुंच गया, पलट दो sin t अपॉन cos t, ये क्या आ गया tan t। समस्या है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना। एक चीज जो इस एक्सरसाइज में आनी नहीं है भैया, और इसी वजह से गलत होनी है, पता होगा जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दी होगी कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर आपको पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ तो ठीक है, आपका तैयार है, शायद आप गलती ना करो, बाकी बड़ी बात कोई नहीं है, लेकिन गलत कोई भी करेगा। जब वो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेगा भैया, डीवा बाय डीएक्स का सेकंड डेरिवेटिव, अगली एक्सरसाइज वही है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर बाय डीएक्स स्क्वायर, राइट साइड डेरिवेटिव करोगे, tan t का sec स्क्वायर t, क्या गलती होगी बताओ? dt by dx एक्चुअली जब हम डीवा बाय डीएक्स को रीडेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें हर हालत x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, चाहे डेरिवेटिव t डिपेंडेंट हो,
ठीक है, राइट साइड टी डिपेंडेंट हो लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो सेकंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही होगा। x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो tan t का sec स्क्वायर t, तो t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx, उस सेकंड डेरिवेटिव में भूलना नहीं है किसी ने भी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कहीं यूज नहीं था, ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन हमने हर बारी बोला। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन खास बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे इस एक्सरसाइज में बस। किसी का रह गया तो हैंड रेज करना, नहीं तो रब हो रहा है। बाकी बच्चे आगे बढ़ो भैया। हाँ जल्दी करो, जल्दी करोगे। हो गया। नेक्स्ट, 9th, x इज इक्वल है a sec थीटा, y इज इक्वल है b tan थीटा। ठीक है भैया, और डेरिवेटिव वो पूछ रहा है तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल है a sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा। ठीक है, और dy बाय डी थीटा, b मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते इसमें हम, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, dy वाले को dx वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, तो dy बाय डी थीटा की डिवाइड dx बाय डी थीटा से, तो राइट साइड की राइट साइड से भी डिवाइड करोगे, b sec स्क्वायर थीटा की डिवाइड a sec थीटा tan थीटा से, d थीटा से d थीटा कट गया, dy बाय dx, sec से sec स्क्वायर कट गया, b बाय a। ठीक है, b बाय a, उधर sec को आप 1 बाय cos लिख सकते थे, tan को आप sin बाय cos लिख सकते थे, cos से cos कट गया, यानी b बाय इंटू 1 बाय sin आ गया cosec थीटा। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। मंथन कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हाँ या नहीं में जवाब देना। मंथन? नो सर। मेघ कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। संचित कोई नो प्रॉब्लम? सर। नो सर। विशाल? नहीं भैया। युक्ति? महक? महक कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, महक बहुत सारी है ना, एक महक में सबका काम हो जाना चाहिए, ध्यान देना। आगे बढ़ो भैया, आगे। 10th मेरे से पहले करिए, मेरे से पहले करिए। ऑनलाइन में आपका एक्स्ट्रा एफर्ट हर वक्त रिक्वायर्ड है, हर वक्त रिक्वायर्ड है। पूरी गेम आपके हाथ में है, जहां आपने छोड़ना चाहो वहीं छोड़ दो और वहीं सारी क्लास चलती रहेगी, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पा रहे होंगे। ठीक है, सेल्फ अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, दिक्कत को पूछिए। शुरू किया dx बाय डी थीटा, a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज। मयंक रातावाल, क्या है हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? नहीं भैया। नहीं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बस सेम रखते हैं, बाकी सबका डेरिवेटिव। मयंक रातावाल बोलना, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस आगे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। बोलो, डेरिवेटिव बोल दो, बस जो लिखना है वो बोल दो। थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1। ठीक है भैया, पहला सेम थीटा साइन थीटा का cos थीटा, फिर प्लस दूसरा सेम साइन थीटा थीटा का 1। ठीक है, ये साइन माइनस साइन कट गया बच्चों, एक ही थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई। मैं ये कह रहा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डेरिवेटिव प्रॉब्लम होती है इनमें, ये बैठे मत रहना, पूछ लेना। ठीक है भैया, ये मेरा dx बाय डी थीटा हो गया, dy बाय डी थीटा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। dy बाय डी थीटा, a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक है, बीच में माइनस साइन है तो ऑब्वियस ये दो चीजें मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस है, फॉर्मूले से किसी चीज के डेरिवेटिव से जो भी आ जाए तो माइनस साइन चेंज करेगा ना भैया। और ये गलती कराता है जब माइंड में करने की कोशिश करते हैं ना, बहुत बच्चों की कराता है, मैं इसे माइंड में नहीं कर रहा हूँ, जो कर सकता है उसे करना चाहिए। मैं ब्रैकेट प्रॉपर यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल पहला एज इट इज थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा सेम, थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अंदर पहले स्मॉलर ब्रैकेट पर ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, cos थीटा माइनस cos थीटा कट हो गया, ये आ गया a थीटा साइन थीटा। सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर लो, dy बाय डी थीटा की डिवाइड dx बाय डी थीटा से, तो ये आ जाएगा a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा। a थीटा कट हो गया,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। समस्या है तो बोलो। कोई रह गया कर रहा है तो हैंड रेज करो फिर से, भूला मत करो, मेरे को बोलना पड़े। जैसे ही मैंने खत्म किया आप कर रहे हो इमीडिएट हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है। और जिसका कोई क्वारी बनाओ उसी वक्त वो पूछ लिया करो अपना, बीच में तो आप टोकते नहीं ना, लेकिन कहीं भी दिक्कत लग रही है, कॉपी कर नहीं रहे हो, समझ के कर रहे हो तो बोल दिया करो। नेक्स्ट, इलेवेंथ, ये फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। जो भी टीचर मतलब एनसीईआरटी पे कोई पेपर सेट कर रहा है ना, 3 ही क्वेश्चन दिखते हैं उसे, 7th 8th 11th, ठीक है। थोड़े बहुत पूछने लायक है तो ये है भैया, ठीक है। एक्स दिया हुआ है रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, वाई दिया हुआ है रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर कॉस इनवर्स टी, और उसने एक प्रूविंग दी हुई है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव आपको माइनस वाई बाय एक्स निकालना है। ये प्रूफ है, 2 प्रूफ है, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है। कोई भी भैया, वैसे तो एक से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। कोई बताएगा स्टार्ट पहला स्टेप कैसे करना चाहिए? कोई बेटर मूवमेंट है तो बोलो, किसी के पास है तो बोलो। इतने सारे बच्चे बैठे हो, बताओ कुछ तो बताओ, पहला स्टेप बस। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये देखो, यही सुनना। वैसे तो मैं यही चाह रहा था कि मैं यही सोच रहा था कोई यही बोल दे स्क्वायर कर दो, और ये गलत नहीं है भैया, ठीक ही है। आपने रूट को आसान कर लिया, चेन रूल हल्का कर लिया, रूट वाले पार्ट का करना नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। और ये थोड़ा बेटर ट्रिक है, ये बात भी है, ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्ट भी कर लेगा, होना तब भी है। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। चलो पहले स्क्वायरिंग बोल दिया बच्चे ने, और ये थोड़ा सा बेटर है तो ले लो इसे भी, पहले इसी से स्टार्ट कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, तुम्हें रटा थोड़ी होगा, तुमने नहीं करा भाई स्क्वायर, तुम सीधा शुरू हो गए, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर वो एरर डालता है बच्चा रूल में। तो मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, पहले स्क्वायरिंग से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जरूर लिख दो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टी। किसको कर रहे हो उसको छोड़ो। एक्स स्क्वायर का 2x, फिर बेस x का t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt। यहाँ इसी में गड़बड़ होगी भैया, ध्यान देना, इसी के चेन रूल में गड़बड़। आप में से कुछ कर लोगे, और ये ऐसा नहीं है आपको आता नहीं है, लेकिन गलत कर लोगे आप। एक बारी a की पावर x का फॉर्मूला याद करो, a की पावर x लोगे और याद होगा चेन रूल में इसे पावर में नहीं एंगल में काउंट करते थे। तो बस ये a की पावर x जैसा है, तो उसका डेरिवेटिव a की पावर x, अब x का जो मतलब कॉपी इनटू log a का मतलब तो a ही है, ठीक है। ये पूरा बेस का हो गया, इसको हम एंगल में काउंट करते हैं, और साइन इनवर्स c का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। और गड़बड़ तो कर नहीं देना। अभी आप ये तो सुन रहे हो क्या होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, लेकिन गलत होने लायक कोई क्वेश्चन अच्छा आया नहीं है अभी। टी का टी के रिस्पेक्ट में मैं सोच रहा हूँ 1, मैं पक्का सोच रहा हूँ, ठीक है। कल को गलत हो जाएगी इस बात पे क्वेश्चन नहीं तो, ठीक है। और ध्यान से सुनते रहना भैया। सर ये dx बाय dt आ गया, थोड़ा सा मतलब कि लंबी शक्ल का है, वो भी बात है, चलो देखते रहो। dx बाय dt, ठीक है भैया। देखो एक ही आपको जो आंसर, फाइनल आंसर चाहिए एक्स वाई डिपेंडेंट चाहिए, तो इसमें जो चीज एक्स वाई डिपेंडेंट बना सकते हो अभी बना दो। ध्यान से देखना, a की पावर साइन इनवर्स t की जगह, ठीक है भैया। इसको इक्वेशन 1 बोल लो। चलो आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो भाई, जो एक्स डिपेंडेंट बन जाए। ये 2x को राइट भगा दो, डिवाइडेड बाय 2x इंटू ये लॉग इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ज्यादा सिंपल इसने होना नहीं। चाहो तो एक्स से एक्स स्क्वायर का एक एक्स काट दो, dx बाय dt आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, साथ साथ कर लो, पहले इसी मेथड से कर लो, दूसरा सिर्फ देख लेना, फाइनल इसी से कर लो। जो बच्चे कर रहे हैं हैंड रेज करो। यही पार्ट जो कर रहे हैं, बाकी आगे बढ़ो, सिंपल ऐसे इधर बढ़ो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल है a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। मेरे को ये नहीं लग रहा है कि आप रूल नहीं सुन पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कुछ बच्चे गलती करते हैं, a की पावर वाला जो होता है ना, उसमें x की जगह कुछ और हो, तो चेन रूल लगाने में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो इसको जरा ध्यान से चेक कर लो।
वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाय dt, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, ठीक है। और होगी ये पावर, जेन्युइनली ये पावर है, लेकिन चेन रूल में हम इसे एंगल में काउंट करते हैं। इस पूरे को बेस बोलते हैं, चेन रूल लगाते हुए, पावर है नहीं इसकी, इस पूरे को बेस बोलते हैं, ये एंगल बोलते हैं, चेन रूल लगाते हुए ध्यान देना, ठीक है भैया। तो a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें याद है, a की पावर x इनटू लॉग ए। बता भी दूं, जो ज्यादा समझदार बच्चे हैं कह रहे हैं मेरे को तो आ रहा है, कोई खास बात नहीं है, लॉग ए वाला पार्ट छूटता है, लॉग ए वाला पार्ट छूटता है, वो ध्यान देना। इनटू a की पावर x का a की पावर x इनटू लॉग ए, फिर ये जो जिसे आप एंगल कह रहे हो cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर तो मैं cos इनवर्स के एंगल t का भी t के रिस्पेक्ट में अभी तो बोल ही रहा हूँ 1, ठीक है भैया। और dy बाय dt निकालोगे तो फिर ध्यान दे लो, ये a की पावर cos इनवर्स t आपके पास y स्क्वायर था, तो इसकी जगह आप y स्क्वायर डाल सकते हो, क्योंकि आंसर xy डिपेंडेंट चाहिए, y स्क्वायर, ठीक है भैया। और 2y आपका गया डिवाइड में इनटू ये लॉग ए, ठीक है। साथ एक माइनस भी था, वो भी ले लेते हैं, देखो ये माइनस, डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, और y से y स्क्वायर का एक y कट हो गया, ठीक। एक स्पेस कम है, काम चला, ये √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, dy बाय dt को dx बाय dt प्रूविंग चाहिए थी, वो आनी चाहिए, ध्यान देना। समस्या है तो बोलो, किसी को भी समस्या है तो बोलो। अब भैया वो dy वाले को 1 2 तो नंबर दे ही दिया मैंने, इस बारी कैपिटल है, और dx वाले को dx बाय dt को कैपिटल भी बोल लेता हूँ, तो a डिवाइडेड बाय b, ठीक है भैया। तो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक। और फिर ध्यान देना, ये dy बाय dt वाला जो पार्ट है मेरे पास -y/2 इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx बाय dt वाला पार्ट x/2 इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। और देखो ये सर, तो लॉग ए, काफी इजी था। हाँ दोबारा बोलो, क्या था? सर, ये तो काफी इजी था। अच्छा, काफी इजी था, ठीक है। तो काफी इजी कैसे, जरा बताओ, शुरू में ही वैल्यू डाल देते? हाँ सर, मतलब वही सारी वैल्यूज सब दिख रही है, मुझे लगा कुछ स्पेशल कुछ लगेगा इसमें। अच्छा, तो तुम्हें यही अच्छा बेकार लगा, ठीक है भाई, सब दिख ही रहा हो तो आ ही गया, सही बात है। मुश्किल तो खैर वही चीज है ना, जो आए ना, जो आ गई तो आसानी है, उसमें क्या है, ठीक है। ये सब कट गया भैया, और ये आ गया -y/x, ठीक है भैया। एक बार यार नाम बता दोगे आप, जिसने बच्चे ने बोला काफी इजी था, रहो ना साथ, इसमें क्या दिक्कत है? नैतिक, नैतिक। नेक्स्ट टेस्ट फुल मार्क्स चाहिए आपके, सर, इजी तो पूरी है, कोशिश सर। पूरी कोशिश। हाँ, एक और काम करेंगे हम इस बारी, सुन लो सारे बच्चे, ठीक है जी। क्या, एक तो टेस्ट जो होगा आपको बता दिया, एक दो बच्चा लेट आया होगा, मैं फिर अनाउंस कर दूं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आज ही बता दें, क्लास के बाद, वीक में एक डे पर होगा, नॉर्मली चलो संडे ले लेंगे। टेस्ट आपको एक गूगल फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिखना है, उस मोबाइल में मेरा नंबर सेव करना है। जो बच्चा लेट आया है उसको कह रहा हूँ, पेरेंट्स के मोबाइल में मेरा नंबर पहले सेव करना है, गूगल फॉर्म में पेरेंट्स का नंबर मुझे दे देना है, तो मैं जो टेस्ट भेजूंगा आपके पेरेंट्स को भेजूंगा, ठीक है भैया। वो संडे को अपने कंफर्टेबल टाइम पर 1 आवर पे अपने सामने आपका टेस्ट ले लेंगे, और वो टेस्ट आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दोगे, या जैसे बताया जाएगा वैसे भेज दोगे, फिर वो चेक करके आपको मिल जाएगा। और मैं कह रहा था एक और नई बात, कि ये टेस्ट के जो नंबर आएंगे, पूरी एक लिस्ट बना के सबको सेंड कर देंगे, आपका ही नंबर आपको नहीं बताएंगे, सबका नंबर सबको बताएंगे, रैंक वाइज बताएंगे, ठीक है। वो पेरेंट्स के नंबर पे ही जाएगा, भाई बैच में इतना बच्चा था, इसके इतने आए, इसके इतने आए, इसके इतने आए, ताकि थोड़ी बहुत लड़ाई होए भैया, यार उसके शर्मा जी के लड़के को उतने आ रहे, मैं तुम्हारे क्यों नहीं आए? ठीक है ना, तो कुल मिला के थोड़ी लड़ाई होगी तो काम होगा, नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो वो भी करना है भैया टेस्ट में जितना अभी तक कराया उतना ही आएगा। मैंने 2 एक्सरसाइज, मैंने बोला सिर्फ ये 2, ये वाली कमिंग टेस्ट में 5.6 बहुत छोटा छोटा लूंगा भैया, बर्डन नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में, और 5.5 और ओनली एनसीईआरटी, बस 2 एक्सरसाइज। और तुम्हें पता है कौन कौन से पूछूंगा मैं, ठीक ठाक वाले पूछूंगा, प्रैक्टिस करके बैठना। और पेरेंट्स लेने ने ये टेस्ट, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, अपने आप कहीं बैठ के नहीं दे देने, चाहे तुम चीटिंग करो ना करो, पेरेंट्स के सामने देने। हाँ जी, 1 घंटे हुए भैया?
हाँ 1 घंटे बिल्कुल उनको स्ट्रिक्टली बोलना है इस बात को, भाई 1 घंटे से ज्यादा पे पेपर देना नहीं है हमको बिल्कुल भी, और पेपर ले लेना और बस सबमिट करवा देना है। या कोई डिफाइंड टाइम है या फिर कभी भी ले सकते संडे? डिफाइंड टाइम नहीं रख रहे हम इसको, मेरे ख्याल से कंफर्टेबल यही रहेगा कि पेरेंट्स के पास जो 1 आवर होगा वो उस 1 आवर, क्योंकि उनके पास पहुंच गया ना। अब मेरी जगह वो आपके टीचर हो गए संडे 1 आवर के लिए, वैसे तो है ही हमेशा के लिए, लेकिन उस वक्त के लिए स्पेशली। ठीक है भैया, तो 1 घंटा बैठ के वो आपका टेस्ट जब कंफर्टेबल टाइम होगा ले लेंगे, आपके लिए भी आसान रहेगा, उनके लिए भी आसान रहेगा। सर हाँ जी सर एक बार दूसरी डिवाइस से मेरे को लॉगिन करना है तो आप एक बार आ जाइए आ जाइए, देखते रहो भैया। अभी एक बारी क्वेश्चन पढ़ लो, जरा क्वेश्चन पढ़ लो, मैं फिर बताऊं जरा। अभी तक हमने जितना डेरिवेटिव किया भैया, एनसीईआरटी में टाइप पकड़ो कौन सा एग्जाम में आता है, वो बेस पावर वेरिएबल वाला। ठीक है, और उसका लेवल एनसीईआरटी से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन बदल सकता हूं मैं, नया बना सकता हूं, लेकिन लेवल नहीं बढ़ेगा। ध्यान देना कि तुमका अवसर सोचना पड़ जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहां से मानो या यही टॉपिक, यही वाला टॉपिक पलट कर अगली बुक, सेकंड बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, वहां से मानो एक ही बात है। 1 मिनट टाइप देख लेना, वो भी पक्का है पेपर में, वो ये वाला है, ऐसा कुछ है, ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ देखो, ये y डिपेंडेंट ऑन x कोई भी फंक्शन है। ठीक है, y के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y2 कहते हैं। देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, y वाली उसके डेरिवेटिव वाली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सेकंड बुक, उसमें ये पूरा चैप्टर है। तो y दे देगा कोई भी डिपेंडेंट ऑन x फंक्शन और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ मांग लेगा। ये क्वेश्चन भी श्योर है आपके पेपर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले यहाँ भी हैं और कुछ अच्छे वाले सेकंड बुक में भी हैं, इसी के साथ के टाइप बिल्कुल सेम है, ये भी श्योर है। ठीक है भैया, तो यानी ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और आसान है, स्किल नहीं है। स्किल पार्ट यहाँ पर माना जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन समझ के चलोगे तो वहां भी मजा आएगा आपको। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। फंक्शन दिया हुआ है भैया y इक्वल फर्स्ट ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ, और देखो ऊपर पढ़ो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव मांग रहा है। ठीक है, एक बारी y के फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर आप dy/dx कहते हो फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव यानी रीडेरिवेटिव करो डेरिवेटिव को आप क्या कहते हो, d2y/dx। y के फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश कहते हो तो सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश, y के फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 कहते हो तो y के सेकंड डेरिवेटिव को y2। ठीक है भैया, कोई भी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को d1 कहते हो तो सेकंड डेरिवेटिव को d2। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, करा देना, और एक बार ही ना मतलब y1 y2 अभी मत लिखना। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, बहुत सीधी बात है, जल्दी जल्दी करना सर, x का 2x 3x का 3। ठीक है भैया, अच्छा 1 मिनट, ये छोटा सा मूवमेंट सुनना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब मैं इसका रीडेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो भैया लिखते तो हम ऐसे ही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का रीडेरिवेटिव dy/dx के डेरिवेटिव को एक सिंबल है d2y/dx² कहते हैं। ठीक है भैया, 1 मिनट देखना जरा, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का रीडेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मैं डेरिवेटिव किसका कर रहा हूँ, बोलना जरा, डेरिवेटिव किसका कर रहा हूँ, dy/dx का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के respect में। इसको ऐसे भी कह सकता हूँ भैया, और ये मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कह रहा, मैं प्रीवियसली भी कहीं बोल रहा था कि भाई अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूँ d2y/dx², तो मैं ये नहीं कह रहा कहीं ये मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, ये एक सिंबल मानो कि dy/dx का रीडेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो तो उसे हम d2y/dx² कहते हैं। ठीक है, वापस सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का 2 हो गया, 3 का 0 होगा, हो गया सेकंड डेरिवेटिव। कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी जल्दी करना आप, जल्दी जल्दी मेरे से आगे फटाफट से, बहुत छोटे बातें हैं, और वो डिफरेंशियल के लिए वो तैयार करा रहा है आपको, सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ में मांगेगा, और वो वाकई एक मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है, बहुत बारी फंसते भी हो उसमें आप, ये नहीं हमेशा हो ही जाएगा, हर चीज का होने में मजा नहीं है भैया, थोड़ा थोड़ा फंसता है फिर और मजा आता है करने में, मतलब इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखते रहना। अभी सेकंड जल्दी जल्दी करो जरा, ठीक है, मेरे से पहले निकालो, आगे भागो। ठीक है, हैंड रेज मत करना पहले करके, लेकिन dy/dx, एक बात कर सकते हो भाई, एक अच्छी बात है, अगर आपका पहले हो जाए ना, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। ठीक है भैया, हैंड रेज मत करना, पहले होने वालों का ये है, और जिसका रुक गया मैं मिटाने जा रहा हूँ, जस्ट उससे पहले हैंड रेज कर दिया करो, ताकि मैं रुक जाऊं, मैं मिटाऊं ना, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, हर चीज का रूल बना लो ताकि क्लास बेटर चले। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव सर रीडेरिवेटिव करो, तो देखो 20 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो सेम,
x की पावर 19 का पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम, ये आ गया 380 x की पावर 18। ठीक है भैया, दिक्कत है तो बोलना। मेरे को रोकना है तो आपको हैंड्रिस पहले ही कर देना होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल है x cos x। ठीक है, और थोड़ा चेक करके थोड़ा ध्यान भी रखना भैया, कभी चेक करो ही ना और करते जाओ, एरर भी आ जाएंगे अभी। सर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल, पहला एज इट इज x cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस सेकंड एज इट इज cos x फर्स्ट की डेरिवेटिव 1। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया भैया, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड कर जाओ, कोई बच्चा मुझे बता दो सेकंड डेरिवेटिव, चलो वो तो नॉर्मल बात है, इससे प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन एक माइनस भी है, तो क्या ध्यान रखना जरूरी है बोलना। साइन चेंज, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर करें इसका और फिर ब्रैकेट खोलें तो साइन चेंज, यही कह रहे हो ना? Yes, ठीक है, sir. गलत नहीं कह रहे भैया, गलत नहीं कह रहे, लेकिन अगर ऐसे सोचोगे तो तकलीफ में आ जाओगे आप, क्योंकि एक मतलब बड़ी छोटी सी मूवमेंट है और इसमें स्पीड चाहिए होती है यार। जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन माइंड में सोचने में एरर आनी है, यही समझ लेना पूरी 12th में, कि जितना ज्यादा हम माइंड में सोचते हैं वहीं एरर आते हैं, तो वहीं आपके 100 में 98 95 90 कितने भी रह जाए। तो जहां माइंड में सोचने की जरूरत नहीं है और फिर भी उतनी तेजी से हो जाए, ऐसा कोई स्टेप बोलो तो ज्यादा समझदार। तो बच्चा बोल रहा है मैं प्रोडक्ट रूल ही लगाऊंगा और मैं माइनस बाहर रख के प्रोडक्ट रूल लगा के फिर ब्रैकेट खोलने जैसा मूवमेंट नहीं सोच रहा सर। मैं फर्स्ट को माइनस एक्स बोलूंगा और सेकंड को साइन एक्स बोलूंगा, फर्स्ट को माइनस एक्स बोलूंगा, सेकंड को साइन एक्स बोलूंगा और प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। मेरे को कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं सोचना, माइनस मैंने फर्स्ट के साथ ही ले लिया। ठीक है, ये मूवमेंट रखना भैया। ठीक है, टाइम बचेगा, एरर बचेगी। तो पहला एज इट इज माइनस एक्स, रीडेरिवेटिव कर चुके हो, ये ध्यान दो आप। दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स। अच्छा, कई बच्चे ना रीडेरिवेटिव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वो कुछ लिख ही नहीं रहे। फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेफ्ट कुछ लिखा ही नहीं, यानी ये वाई है। सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर भूल गए, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स ही है। फिर कर क्या रहे हो, ढंग से राइटिंग सही रखो, हर स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड जरूर होनी चाहिए। पहला एज इट इज माइनस एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज। देखो मैंने फर्स्ट को माइनस एक्स बोला है, माइनस एक्स का माइनस 1। मुझे ध्यान नहीं देना ना, माइंड में नहीं सोचना ना कि माइनस पर मैं साइन भी बदलूंगा। ठीक है भैया, cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x, और अब ध्यान देना ये माइनस एक्स cos x और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस डबल ऑफ साइन x। कंफ्यूजन है तो बोलना, छोटा सा मूवमेंट दिया है, पकड़ना उसे, कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अच्छा मैंने सीए फाउंडेशन के किसी बैच के लिए बैच में बात की थी। ठीक है भैया, वो 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है ना, वो 11th वालों के लिए है। मैंने सिर्फ आपके ही बैच में बताया था और कहीं कुछ बताया नहीं, अभी बीच में बात अटका दी मैंने, क्योंकि वो चीज़ें उस वक्त एकदम से थोड़ा पक्का नहीं थी, हमारे पास कंफर्म नहीं थी। तो वहीं मेरे पास 11वीं के बच्चे का भी मैसेज आया बहुत सारों का, और आप में से भी शायद कुछ का आया, जीसीए फाउंडेशन हम ही कर लेते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है भैया, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो बैच अलग पेस पे चलेगा, मतलब वो उन बच्चों के लिए जो 12th कर चुके हैं, तो उन्हें 11 12 सारा पता है। अभी आपने 12th मैथ्स खत्म नहीं कर ली है। ठीक है भैया, तो जब सारे चैप्टर आते हैं तो उसके बाद स्पीड अलग होगी ना भैया। वो बोर्ड की तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने बस बोर्ड ही नहीं दिया है, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए था। ठीक है भैया, खैर सर अब तो वो बोर्ड देंगे भी नहीं। हाँ वो बोर्ड, मैं यही कह रहा हूँ, तो वो बोर्ड तो कैंसिल हो ही गया, लेकिन अब उनको एंट्रेंस तो देना ही है ना। वो सारे के सारे अब इतने ज्यादा, मतलब कि उनको भूख है काम करने की, एक नॉर्मल बच्चे को भी, वो भी कह रहा है यार एग्जाम, मतलब कि पहले वो भाग रहे थे एग्जाम से, अगर कोई कोई एग्जाम तो हो, हम कहीं तो खड़े हो, हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहा कोई। वो एग्जाम देने के तैयार बैठे हैं कि कोई एग्जाम हो जाए, चाहे एंट्रेंस हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, छोड़ो उस बात को अब। ठीक है जी, थर्ड हुआ था, फोर्थ, y इक्वल है log x। सेकेंड डेरिवेटिव करना है, भूलना मत, लेफ्ट हैंड साइड लिखने की गलती मत करना।
पहला डेरिवेटिव dy बाय dx log x का 1/x, फिर रीडेरिवेटिव d स्क्वायर बाय लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखो, और 1/x का डेरिवेटिव आपको याद है -1/x स्क्वायर। ठीक है भैया। नेक्स्ट फिफ्थ, y इज इक्वल है x क्यूब इंटू लॉग x। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक प्रैक्टिस करवा रहा है, राइटिंग की एरर ना कर देना, बस लेफ्ट जरूर लिखना, ढंग से लिखना, और डेरिवेटिव थोड़ा ख्याल से। सर प्रोडक्ट रूल, पहला वाला एज इट इज x क्यूब एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस दूसरे वाला log x एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया भैया, देखो ये x से x क्यूब कट गया और x स्क्वायर आ गया। अच्छा ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। ये कोई बताएगा इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या हम लोग? बोलो बोलो। नहीं सर कॉमन ले सकते हैं सर x स्क्वायर को। ये मूवमेंट था भैया कि कॉमन ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो शायद मैं इस क्वेश्चन में नहीं लूंगा क्योंकि बस सेकंड डेरिवेटिव पे छोड़ना है मुझे, लेकिन ये बेटर मूवमेंट था कि कॉमन ले सकते हैं। कोई प्रूविंग स्टाइल का क्वेश्चन हो, कॉमन लेने से चीजें सिंप्लीफाइड दिखती हैं, प्रूविंग हम जल्दी पहुंचते हैं, तो ये एक बेटर मूवमेंट था। लेकिन चलिए है बेटर, लेकिन मैं फिलहाल कॉमन ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे भी कर लूंगा डेरिवेटिव, तो कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान देना। और प्रोडक्ट रूल में एक छोटा सा मूवमेंट फिर सुन लो, कोई कोई बच्चा ऐसे आता है 3 तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, x स्क्वायर log x पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और 3 मल्टीप्लाइंग बाहर रखूंगा और अंदर ब्रैकेट में इनका प्रोडक्ट रूल लगा के कर दूंगा। गलत तो नहीं है भैया, लेकिन ना आप इन्हें 3 चीजें मत बनाओ कि एक log x, दूसरा x स्क्वायर और तीसरा 3। आप इसे दो चीजें ही रखो जो दिख भी रही है और अभी भी शायद वही सोच भी रहे होंगे कि log x और 3x स्क्वायर, दो का प्रोडक्ट रूल लगाओ, x स्क्वायर ना बोल के उसे 3x स्क्वायर बोलो। ठीक है, दो का प्रोडक्ट रूल, पहला वाला log x एज इट इज x स्क्वायर का 6x, प्लस दूसरे वाला एज इट इज 3x स्क्वायर log x का 1/x। सिंप्लीफाई कर दो, x से x स्क्वायर ये कट हो गया, ये 3x प्लस 2x 5x आ गया, 5x प्लस 6 टाइम्स ऑफ log x। कंफ्यूजन है तो बोलना, चाहो तो x अब कॉमन ले सकते हो, आंसर है। सिक्स्थ, जो आज ये डिफरेंशियल वाले होंगे ना, इनमें बड़ी जबरदस्त ट्रिक्स हैं भैया, और ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है। मतलब अभी तो आप ये सीखोगे, मजा आएगा, ट्रिक व्रिक सब सीख लोगे, हो रहा होगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन जाओगे ना भैया, इतना जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, पौने घंटे में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही नहीं निकलेगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी है। ठीक है भैया, और आता होगा, बहुत अच्छा आता होगा, 2-4 मिनट में सारे कर देते होंगे बड़े बड़े भी। ठीक है भैया, लेकिन एक तो फंसेगा। तो बढ़िया टॉपिक है, ध्यान देना। खैर मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे dy बाय dx। पहला वाला एज इट इज e की पावर x, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है sin 5x का डेरिवेटिव। सर पावर तो 1 है, देखो चेन रूल तो लगेगा, लेकिन पावर 1 है, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। sin 5x का cos 5x, 5x का 5। और भूल मत जाना प्रोडक्ट रूल आधा छोड़ोगे आप इतने छोटे क्वेश्चन पे भी, पहला सेम है दूसरे का हो गया, प्लस दूसरा सेम है, पहले का करो e की पावर x का e की पावर x और एंगल x का 1 ही है, तो लिख के करोगे क्या। ठीक है भैया, एक बारी भैया साथ रहना, जरा साथ रहना। देखिए पिछली बारी ना क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, तो कॉमन लेना चाहिए था, मैंने फिर कहा था उस वक्त भाई, सिंपल होता था, कर लेना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी बहुत बड़ा नहीं लगा, तो हमने भैया ऐसे सीधा ही कर दिया। ठीक है, एक बड़ी बात अगर अभी सुन लोगे तो काम आएगी बाद में, सारे होल्ड कर दो 1 मिनट के लिए, चाहे आप कर चुके हो चाहे कर पा रहे हो। एक बारी कोई भी बच्चा बताना भैया, जैसे हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो एक बारी x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव बोलना, बोलो। 2x रिड्यूस हुआ है, पहले क्वाड्रेटिक थी अब लीनियर हो गई। 2x का फिर बोलना, 2 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का फिर बोलना, 0 छोटा होता जाता है डेरिवेटिव ना, नॉर्मली चीजों को छोटा करता है, नॉर्मली अगर पैटर्न रट रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का साइन का डेरिवेटिव आप बार बार करते जाओ, ठीक है, तो क्या छोटा होगा या अलटता पलटता रहेगा, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, पलटता रहेगा। पलटता रहेगा, और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। यानी ये बात ध्यान रखना भैया, 2 बारी डेरिवेटिव करना हो कि 20 बारी डेरिवेटिव करना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री बार बार डेरिवेटिव करने से छोटे नहीं होते। तो उसमें तो मैंने कॉमन लेना इतना खास नहीं समझा, मैंने कहा यार रीडेरिवेटिव करूंगा और कुछ चीजें सिंप्लीफाइड होंगी, छोटी होंगी, काट पिट जाएंगी, आराम से ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस चीज की उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है, 2 लाइनें ज्यादा लिख लोगे कम लिख लोगे, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन प्रूविंग क्वेश्चनों में, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूविंग क्वेश्चनों में इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि बस ये ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव होने से खत्म नहीं होते, छोटे भी नहीं होते। ठीक है, अलटते पलटते रहते हैं,
लगभग लगभग टाइप वही है, साइन कॉस कॉस साइन और ई की पावर एक्स। तो भैया यहाँ कॉमन ले लेना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि आप इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कॉमन नहीं लोगे तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे। दो बारी प्रोडक्ट रूल क्यों लगाना है, ई की पावर एक्स कॉमन लो और एक ही बारी प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है भैया। तो ई की पावर एक्स कॉमन, अंदर बच गया 5 टाइम ऑफ कॉस 5x प्लस साइन 5x। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आ जाओ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये अब ये समझो, अब मेरी आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है, मैं बोलता तो बहुत हूँ आपको 11 से 12 तक, जब डेरिवेटिव कर रहे हो यार लिख दिया करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस चक्कर में चीजें गलत हो जाएंगी। कितनी बारी कहा अब तक मैंने आपको। लेकिन अब भैया बड़े क्वेश्चनों में देखो मेरी तो आदत पूरी बिगड़ी हुई है, नंबर मेरे कोई काट नहीं सकता, लेकिन मेरे को पता है बच्चा गलत इस बात पे भी कर देगा, वो लिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो कोई कोई अनोखे बच्चे तो सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को बदल ही नहीं रहे, वो यही है, स्टेटमेंट भी बीच में नहीं दे रहे, तो टीचर पूरा ही काट देगा, चाहे आप राइट साइड पूरा सेकंड डेरिवेटिव करके सही डेरिवेटिव ले आओ, ठीक है। और कुछ अभी टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है भैया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपको लिखना चाहिए, आपको नंबर लेने, किसी को पढ़ाना नहीं है, ठीक है भैया। तो ध्यान देना। तो रीडायरेटिव कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, देखो प्रोडक्ट रूल, ई की पावर एक्स पहला सेम, दूसरे वाले का 5 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, cos 5x का भैया cos 5x का माइनस 5 sin 5x, डायरेक्ट ही कर दिया, cos 5x का माइनस sin 5x और एंगल 5x का 5, इतना तो अब आप डायरेक्ट बोल लेते हो, और sin 5x का cos 5x और एंगल 5x का 5, ठीक है। और रोक मत देना, पहला सेम दूसरे का हुआ है, स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ, प्लस दूसरा सेम, सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो ये पूरी एक लाइन आ गई भैया, और इसमें आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड, बस ये कह रहा हूँ हर स्टेप में बार बार लिखो नहीं तो कब सही करते करते गलत हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ईच एंड एवरी स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लिखो, सोच के भाई क्या है वो, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स सर कॉमन आ गया पूरे में, डायरेक्ट देख लेना बच्चों, डायरेक्ट देख लेना, 25 टाइम ऑफ साइन 5x और 1 टाइम ऑफ साइन 5x, ई की पावर एक्स कॉमन है, माइनस प्लस माइनस, बोलना कोई कुछ कह रहा है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम पूछो सर 5 cos 5x में प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा? यहाँ पे। सर ब्रैकेट में जो है सर 5+5x। तो ये सर मैं यस एक सर। बारी डायरेक्टिव दोबारा बोलता हूँ, आप देखना जरा कि गलत हुआ सही हुआ, देखते हैं। इस पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, इस पे है ना, ये पहला है और ये पूरा दूसरा है, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड का। अब 5 cos 5x में क्या 5 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, हाँ या नहीं? यस सर। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का तो हम करते कब है, वेरिएबल का करते हैं, cos 5x का माइनस sin 5x एंगल 5x का 5। अब बार बार उस छोटे मोमेंट पे लौट के नहीं जा सकते ना भैया, जो पहली क्लास में बन गया हो कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में। देखो आज मयंक रातावाल ने भी और उसके साथ एक और बच्चा था, उसने तब गलती की थी और आप उस वक्त हंस रहे थे, इतनी छोटी बात क्यों गड़बड़ कर रहा है, और अब देखो आप कह रहे हो कि सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। भाई ये तो पहली दूसरी तीसरी क्लास में, आज 16वीं 17वीं क्लास है, ठीक है, उसमें सीख चुके थे हम, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला सेम दूसरे का, जो भी आएगा आएगा आ गया, प्लस दूसरा सेम पहले का जीरो होना है, तो वो तो हम कभी बोलेंगे नहीं, और आज हम रट लेंगे कि कांस्टेंट सेम रहेगा, बस वेरिएबल वाले का करेंगे। याद आया कि नहीं आया, बोलना फटाफट बोल यार, ठीक है भैया। तो देखो ई की पावर एक्स सेम इसका करा है बस, ठीक है, और अपने क्वेश्चन बोलना, ये बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। 5 cos 5x का माइनस साइन 5x प्लस साइन 5x का 5 cos 5x, पहले बेस का करा है फिर एंगल का करा है, फिर पहला सेम दूसरे का हो गया, अब दूसरा सेम पहले का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अभी भी बोलो, इसी स्टेप में दिक्कत है मत जाने दो, और थोड़ा रोक के बोल दूंगा। हाँ जी, अब मैं ये कह रहा था ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो -25 टाइम ऑफ साइन 5x में 1 टाइम ऑफ साइन 5x ऐड करो, तो -24 टाइम ऑफ साइन 5x आ गया, और 5 cos 5x में 5 cos 5x ऐड करो, तो ये आपके पास 10 टाइम ऑफ cos 5x आ गया, ठीक है भैया। सेकंड डेरिवेटिव कंफ्यूजन है तो बोलना। शर्माओ मत भैया, इस बात में दिक्कत है बोल दो एक बारी बस।
कोई कर रहा है तो बताओ, नहीं तो रब होगा। नेक्स्ट, y इक्वल है e की पावर 6x cos 3x। ठीक है, अब ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल है पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव cos 3x का बेस का माइनस sin 3x, फिर एंगल का। बस चीजें स्किप मत होने देना, और ये मत सोचना मेरे को सब आ गया, स्किप नहीं होंगी, किसी से भी छोटी एरर होती है। ठीक है, पहला सेम दूसरे का हो गया, दूसरा सेम पहले का e की पावर x का e की पावर x, और x की जगह 6x से कॉपी मारो, इनटू में 6x का दोबारा करो 6। सर वो cos 3x है लेटर पार्ट में। ओके हाँ, मैंने दो गलतियां लिख दी, इधर मैंने y लिख दिया, dy बाय dx सभी ठीक कर रहा हूँ, और ये cos 3x था वो भी ठीक कर दिया। ठीक है भैया, खैर ये डेरिवेटिव आ गया। बच्चों एक चीज बता दो बस, अब सेकंड डेरिवेटिव करना है भाई, इस पे करोगे प्रोडक्ट रूल 2 का यहाँ भी लगेगा और 2 का यहाँ भी लगेगा, तो 2 बारी प्रोडक्ट रूल लगाओगे या कॉमन लोगे, जल्दी बोलो। कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, और e की पावर 6x कॉमन ले लेते हैं, और कोई कह सकता है सर कांस्टेंट भी ले लो 3, पूरा कॉमन नहीं आ रहा ना, फिर यहाँ 2 तो बच ही रहा है। ठीक है, और लेना है तो ले लो, चलो 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x कॉमन। ठीक है भैया, बच गया यहाँ माइनस साइन 3x प्लस डबल ऑफ cos 3x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ध्यान देना। अभी कोई कंफ्यूजन है पहले बोलो। ठीक है, अब जो तुम्हारे क्वेरीज बनी, ठीक है भैया, तो वो एक बारी दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि सबसे बढ़िया वाले बच्चे भी पूछे हैं कि भैया प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया। तो कोई भी एरर कर सकता है, और आपके पूछने से हमें समझ में आ रहा भाई ये कोई गड़बड़ कर सकता है, ये बताने जैसा है, इसको ऐसे जल्दी में बोलने जैसा नहीं है। तो एक बारी अब चेक कर लो जरा, रीडेरिवेटिव शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। पहले मुझे बताओ, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल डिपेंडेंट, 3 का प्रोडक्ट रूल लगाओगे या 3 e की पावर 6x को सिंगल मानोगे, पहले ये बताओ। सर सिंगल मानेंगे। सिंगल मानोगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको सिंगल मानना इसलिए चल रहा है आपका, इसलिए चल रहा है क्योंकि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का करना हो तो हम पूरी प्रोडक्ट रूल कहाँ देते हैं। अब तो हम ये रट चुके हैं कि कांस्टेंट सेम, बस वेरिएबल का कर दो, चाहे ये वेरिएबल कुछ भी है, मान लो sin x या cos x कर दो। ठीक है भैया, तो ये बात मतलब टुकड़े टुकड़े पे भी यही बात जा रही है, ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक बार ये चेक कर लो बस, पिछली बारी भी यही मोमेंट था, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब माइनस चलो है sin 3x का cos 3x, फिर एंगल cos 3x का 3, पूरी चेन रूल चली गई, पहला सेम है दूसरे का चल रहा है। अब जब मैं इसका कर रहा हूं तो 2-3 बच्चों ने मेरे को अलग अलग क्वेश्चनों में टोका, सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाओगे। अरे भाई ये तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये तो यहाँ भी आपने वही बात यूज की है, नहीं तो यहाँ भी लगाते प्रोडक्ट रूल तो फिर। ठीक है भैया, अरे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट का होता नहीं, वेरिएबल का होता है, रूल बना रखा अब काय का प्रोडक्ट रूल। ठीक है भैया, और बार बार फिर कंसेप्ट पे भी जाओ, अगर लगाते प्रोडक्ट रूल, पहला सेम दूसरे का करते यही आता, दूसरा सेम पहले का करते 0 आता, वो पहले का 0 मल्टीप्लाई होके 0, तो इतना लंबा क्यों बोलोगे अब आप। ठीक है, कांस्टेंट सेम, बस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल डिपेंडेंट कुछ भी हो तो कांस्टेंट सेम, वेरिएबल का cos 3x का माइनस 3 sin 3x, पूरा रूल लगा दिया भैया, cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3, ऐसे आ गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ भैया समझाने में कि थोड़ा सा फोकस बनता है ना, कि यार थोड़ा सा बेटर मूवमेंट है, थोड़ा सोच के कर ले, तो टाइम लग रहा है उसमें, और प्रोडक्ट रूल गया। ये बात देखो 11 से बोलनी शुरू हुई थी और अब फील में आ रही होगी, हाँ यार छूट सकता है ये। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ स्टेटमेंट थी, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव हुआ, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन हम प्रोडक्ट रूल बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, पहले का 3 इंटू ई की पावर 6x, बोलो ये दो क्वांटिटी बोल रहे हो, इसे सिंगल बोल रहे हो, बोलो जल्दी बोलो, ये दो सिंगल है भैया। तो सेकंड सेम फर्स्ट का, तो 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, e की पावर 6x का e की पावर 6x, e की पावर x का e की पावर x, पावर की जगह जो है वो कॉपी करना है, और फिर कुछ और है तो इनटू में उसका करना है 6x का 6। ठीक है भैया, और छोड़ नहीं सकते, अभी सेकंड डेरिवेटिव वो है, सिंपलीफाइड होगा पूरा, थ्राइस ऑफ e की पावर 6x पूरे में से कॉमन, थ्राइस ऑफ e की पावर 6x पूरे में से कॉमन। ठीक है, जरा भी समस्या है बोलना भैया, बढ़ा दो आगे, थोड़ा ध्यान रख के बस कर लो, और कुछ नहीं, मजा ही आता है इसमें तो।
डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, इन सारे चैप्टरों में मजा है अगर आप कंसेप्ट पर जितना बोला जा रहा है उतना समझ के कर रहे हो, अपना सोच के कर रहे हो, और अगर दिक्कत है तो पूछ रहे हो, कहीं फंसोगे नहीं भैया। ठीक है, माइनस साइज ऑफ cos 3x, ये मल्टीप्लाई किया। और आपके साल के लिए एक बहुत जरूरी चीज बता देता हूँ, अभी सुन लो। ठीक है, जैसे अब हम 12th का तो बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया, हम इंतजार कर रहे थे बोर्ड हो तो आगे एंट्रेंस की तैयारी भी होती है कॉमर्स वालों की। ठीक है, अब कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, ह्यूमैनिटी वाले हो, आपके टाइम तक आपको 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन मिलना है वो एंट्रेंस पे ही मिलना है, वो एंट्रेंस पे ही मिलना है। एंट्रेंस एग्जाम मस्ट है। उसमें क्या है, अब ध्यान से सुनो, कुछ नया और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि डीयू की बात कर रहा हूँ भैया, डीयू की बात, 95% प्लस पे एडमिशन मिलता था ना पहले, तो उसकी परसेंटेज तो मतलब जो आपका स्कूल बोर्ड एग्जाम होगा 40% 50% क्राइटेरिया ही रहेगा उसका तो। ठीक है, कि 12th का जो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो उसमें 12th का जो मार्क्स आया 40% उसका पार्टिसिपेशन है, 60% एंट्रेंस के एग्जाम काउंट होने। और उसका सिलेबस क्या है, 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स। मैं आईआईटी एग्जाम की बात नहीं कर रहा भैया, उसका मैथ्स बहुत टेक्निकल है, इंडिया का टॉप एग्जाम है वो। मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो 11th 12th आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना। ठीक है, ये आपकी सही नॉलेज है ना, आपने सारे हाथ से निकाले हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम का मैथ्स का पेपर देखते हो आपको लगेगा ज्यादा आसान कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस, स्पीड, वो चीजें चाहिए। ठीक है भैया, तो थोड़ा ना, मतलब सिर्फ ये 12th बोर्ड नहीं है अब आपके लिए, पिछले साल तक ये सिर्फ बच्चों का 12th बोर्ड होता था, सीबीएसई मैथ्स। ठीक है, अब डीयू में एडमिशन सोच रहे हो, किसी भी कोर्स में हजारों कोर्स है। ठीक है, ये आपके बहुत काम की चीज है, ढंग से तैयार करो इसे। खैर, तो पहला मैं e की पावर थ्राइज ऑफ e की पावर 6x कॉमन ले चुका था, -3 cos 3x आ गया, -6 sin 3x आ गया। ठीक है, 6 की इससे मल्टीप्लाई की -6 टाइम ऑफ sin 3x आ गया, और 6 की इससे मल्टीप्लाई की +12 टाइम ऑफ cos 3x आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना। ये 12 टाइम ऑफ cos 3x है, जरा देखो 12 cos 3x। हाँ, अब बस प्लस माइनस जो होगी वो करेंगे, थ्राइज ऑफ e की पावर 6x। और बार बार मैं कह रहा हूँ, अपनी छोड़ो, मैं गलत कर दूं कोई क्वेश्चन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ना लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखो। अभी गलत नहीं हुआ, अभी गलत नहीं हुआ, लेकिन लिखनी चाहिए, कहीं स्किप होनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया, आगे प्लस माइनस cos 3x और cos 3x 12 टाइम में 3 cos 3x माइनस करोगे, 9 टाइम ऑफ cos 3x आ गया, -6 -12 टाइम ऑफ sin 3x आ गया। ठीक है भैया, और चाहो तो इसमें एक और 3 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा 9 टाइम ऑफ e की पावर 6x, ये आ जाएगा थ्राइज ऑफ cos 3x -4 sin 3x। भैया कोई बच्चा चेक करा देना क्या आंसर सेम आया। Yes, हाँ sir. भैया। यस सर, हाँ जी सही है। Yes, sir. Yes. किसको चेक कराया ये बताओ, अपने को कि मेरे को। आपको। सर अपने को। हेलो हेलो बोल रहा, आपको कराया, दोनों को, आपका ठीक है। दोनों को। ठीक है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ कि एटीट्यूड कहूँ कि कुछ भी कहूँ, बढ़िया है, मजेदार है। चलिए, नहीं वैसे मैंने पूछा इसलिए था, मेरा ही सही है ना, मैं भी यही चेक करना चाह रहा था। नेक्स्ट, आगे ध्यान देना भैया, किसी का रह गया तो हैंड रेज कर दो। 8 y इक्वल tan इनवर्स x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, थोड़ा ख्याल करना, 1 मिनट देख लेना भाई इसको, आप जो कर सकते हो उसको छोड़ो, जो नया मूवमेंट कोई है तो वो सुनो। फर्स्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होगा भैया, 1 अपॉन लिखवा दिए थे ना मैंने इनवर्स के डेरिवेटिव। Yes, sir. यस सर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव करना है, कोई भी बताओ कौन सा रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल। ठीक है, आपने गलत बोला नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कुछ और बोलूंगा तो वो छोटा है। 1/x का भी तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, दूसरा मूवमेंट वही है। ठीक है, सुनते रहना भैया, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रूल बोला, कोई गलत नहीं बोला, शब्द भी उतना ही लगना है, लेकिन फिर भी आपको जो आसान दिखेगा, ठीक है भैया, वो यहाँ पर क्वेश्चन रूल नहीं, एक्चुअली चेन रूल है, एक्चुअली चेन रूल है। और उससे भी बेटर मूवमेंट है, बच्चा बोल रहा है सर 1/x बोल के लगाऊंगा। ठीक है, आप 1 मिनट इनके कुछ अलग अलग तरीकों से बोल सकता हूँ, वो सारे सुन लो। ठीक है, सारे सुन लो, एक बारी करना मत, पता होना चाहिए। मान लो आप क्वेश्चन रूल लगा रहे हो, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना मत भैया, 1 मिनट देखना, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का 2x, लगी एक ही लाइन है भैया।
ये पार्ट 0 है, तुम्हारा ये आंसर आ गया भाई -2x अपन, कोई मुश्किल नहीं हो गया, कोई ज्यादा नहीं लिख लिया, लेकिन दोबारा देखना है इसी का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब की बारी मैं कह रहा हूँ इसे 1 बाय, ऊपर 1 तो है ही, इस पूरे को x पढ़ो, 1 बाय एक्स। सर x है नहीं, कैसे पढ़ो? अरे ऐसा मानो ना x की जगह कुछ और है ना, तो चेन रूल लगाना ना, फिर 1 बाय एक्स जैसा टाइप तो है ना, तो इसको 1 बाय एक्स वाला फॉर्मूला दे डेरिवेटिव करते हुए, 1 बाय एक्स वाला फॉर्मूला, -1 बाय एक्स का जो मतलब है पूरा कॉपी उसका स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर इनटू, अब x की जगह कुछ और था, ठीक है, उस कुछ और का इनटू में कर दे तो x स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये देखो, ठीक है, दोबारा ध्यान देना, हर किसी को समझ में नहीं आया एक बारी। 1 बाय एक्स में कह रहा हूँ इस पूरे को x बोल दो, x की जगह कुछ और आ गया ना, तुम्हारे पास इस मूवमेंट का फॉर्मूला है, जैसे तुम्हारे पास ये आता है, तुम्हारे पास sin 3x का फॉर्मूला नहीं है लेकिन तुम्हारे पास sin x का है, तो तुम तब भी चाहे इसका फॉर्मूला नहीं है sin x का लगाते हो ना, कि sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन x की जगह कुछ और है, कुछ और को कॉपी मार और इनटू में कुछ और का और कर दे, ये वही रूल है, ये वही चेन रूल है। 1 बाय एक्स टाइप है ना, तो है ना, x की जगह कुछ और है, तो बस 1 बाय एक्स टाइप पकड़ के चल, -1 बाय एक्स की जगह जो है कॉपी मार स्क्वायर, और इनटू में x की जगह कुछ और था उसका दोबारा कर दे। तो देखो ना, फिर क्वेश्चन रूल बोलना पड़ रहा, लिखना पड़ रहा, सिंप्लीफिकेशन लिखनी पड़ रही, देख के पहुंच गए, यहाँ लिखना पड़ रहा, उसके बाद पहुंच गए। टाइम में कह रहा हूँ शायद ज्यादा नहीं बचा होगा कुछ, लेकिन पक्का ये जल्दी वाला है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सर ठीक है भैया, हाँ बोलना। आपने और के आगे dy/dx लिखा है, वहाँ d²y/, ठीक है, यही पूछ लेफ्ट साइड। हाँ हाँ लेफ्ट साइड बिल्कुल, दोनों में सेकंड डेरिवेटिव ही निकाला है। ठीक क्या अभी क्या, ठीक है, अब आप जो बेटर लगे उससे करो, दोनों करने हैं दोनों से करो सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, जब ये बात कर ही रहे हैं तो एक और बात रट लेते हैं, ठीक है, ये इसी के साथ की है, रट लेते हैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है आगे इसकी, और जल्दी जल्दी करना होता है भैया, सोच के लिखना होता है, जरा जल्दी से बोलना। मान लो y बोलता हूँ, बल्कि फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बोल रहा, मान लो 3/x⁵ का डेरिवेटिव करना है। अब ये 1 बाय एक्स भी नहीं है, x⁵ है, तो बोलना भैया इसका डेरिवेटिव बोलना, जरा क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो बच्चा मतलब ये बोलते हैं बहुत छोटा मूवमेंट है, लेकिन इसको एक चीज रटने को कहूंगा, पहले सुन लेना। मतलब मैं बच्चे को 11th में ही ये चीजें बोलता हूँ यार, बच्चा भी जानता है, ऊपर ले जाओ पावर नेगेटिव बन गई, फिर डेरिवेटिव करो सर, वो मल्टीप्लाई मतलब x⁵n वाला फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी, -15x⁵ कम हो जाएगी, फिर सर नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऐसे। तो भैया पहले सिंपल करा आपने, वो लिखा, कुछ सेकंड खराब कर रहे हो, फिर डेरिवेटिव कर रहे हो, फिर नेगेटिव पावर नीचे ले जा रहे हो, यार बड़े बड़े क्वेश्चन है और ये मूवमेंट काफी यूज हो रहा है। तो 1 मिनट इसको ऐसे रट लो, जब ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो, नीचे x की पावर हो, सिंगल x की पावर, और डेरिवेटिव करना है, तो ऊपर वाले कांस्टेंट को इसकी नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे रट लेना कि नेगेटिव पावर से, और थोड़ा सोच के रटना यार, ऊपर जाता है x की पावर -5 बनता है ना, तो -5 ही मल्टीप्लाई होता है ना इससे, -5 जब पावर वाला फॉर्मूला देते हो, तो मैं यही रटा रहा हूँ आपको कि इसकी नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई कर दो इसे। ठीक है, फिर देखना जब ये ऊपर जाता है x की पावर -5 और -5 इससे मल्टीप्लाई होता है, और x की पावर -5 -1 -6 हो जाती है, जो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, यानी नीचे वाली पावर एक बढ़ गई। तो बस सीधा देख के पैटर्न यूज होता है, जरा सोचने का भी कोई मूवमेंट नहीं है, जरा 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कराना, और साइड में 2-4 क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी खुद भी कर भी देना। 7/x⁸, ठीक है, मेरे स्टाइल में, अपने स्टाइल में नहीं, बिल्कुल प्योर रट्टा नहीं, अभी शुरू में थोड़ा सा सोचना, बोले पावर -x⁸ ऊपर जाके -8, तो -8 पहले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भैया, यानी क्या बनेगा बोलो, इसकी नेगेटिव पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वो x की पावर -8 में -1 हुआ, -9, नीचे पावर एक बढ़ा देनी है। ठीक है, इस पैटर्न को रटने की कोशिश करो। ठीक है, 10/x�15 करो, जरा देखो, डायरेक्ट बोलो फटाफट से, इसकी नेगेटिव पावर से। ठीक है, 1-2 ऐसे लिख भी लेना प्रैक्टिस में। नेक्स्ट, दोनों तरीकों से आना चाहिए, सोच भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोई मतलब सेकंड भी नहीं लग रहे बहुत ज्यादा, लेकिन बस रट जाएगा तो सही रहेगा, बस सीधा सीधा चलते चलोगे फिर तो। नेक्स्ट, tan इनवर्स हुआ था 9th, y इज इक्वल है log ऑफ log x, मल्टीप्लाई में नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy/dx, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x का मतलब log x है,
फिर इस log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अभी होल्ड कर जाओ भैया, 1 मिनट होल्ड कर जाओ। जो मूवमेंट चल रहा था ना ये वही सा है जो रटाया वो वाला नहीं, क्वेश्चन में जो हुआ था ये आ गया, ये आ गया, ये ध्यान से सुन लो। अब सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें करना है, तो या तो आप नीचे x है, ऊपर चाहे कांस्टेंट है, क्वोशिएंट रूल लगाओ, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, या फिर आप भैया क्या करो कि इसे 1/x पूरे को x रीड मारो और 1/x वाला फॉर्मूला दो, लेकिन x की जगह कुछ और है कॉपी मारना, और इनटू में कुछ और का करना, बस इतना ही है, यही होता है चेन रूल। तो एक बार ही लिखवाना बच्चों जरा मेरे को, बोलो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1/x² और x का जो मतलब है उस पूरे का स्क्वायर इनटू में x की जगह x ही लिखा हो, चाहे इनटू में उस x का ही कर दो, 1 आ जाएगा, और कुछ और है तो कुछ और का कर दो। सर अब इनटू में इस पूरे का होगा, और ये तो मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिल्कुल सही बात है। देखो 1/x का माइनस 1/x² और x की जगह जो भी था उसका करना है मल्टीप्लाई में, और ये दो चीजें मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लग गई होगी। x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज x का 1, कंफ्यूजन है तो बोलना, सिंप्लीफाई तो करूंगा, x से x कट हो गया, ये आ गया -1 प्लस, बोलना कंफ्यूजन। और अगर आप क्वेश्चन रूल भी लगाते थे तो यहीं पहुंच जाते, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है उसमें, थोड़ा सा, कुछ सेकंड। कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। बड़े कंसेप्ट आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अनकंपेरेबल आएंगे, ठीक है? हर जगह नहीं सुनोगे, किताबें नहीं लिख देंगी, लेकिन 10th क्वेश्चन के बाद 3-4 क्वेश्चन लग जाएंगे मेरे को डिलीवर करने में, और सारी किताबें डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूविंग क्वेश्चन में गोल गोल घुमा देंगी तुम्हें, ठीक है भैया? बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ध्यान देना, बताऊंगा अभी, लेकिन पहले 10th एक और रह गया सेम लेवल, साइन लॉग एक्स, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर फंक्शन है, आपका ध्यान है साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, ठीक है? लेकिन ध्यान देना भी साइन का हुआ है, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का मतलब कॉपी, इंटू एक्स लॉग एक्स का 1/x। 1 मिनट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, कोई भी बताएगा अब सेकंड करना है, तो सेकंड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे या क्वोशिएंट रूल लगाओगे? क्या सर प्रोडक्ट रूल? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, आपने गलत नहीं बोला, लगा सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आएगा और सही आएगा, लेकिन क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल सही प्रूफ करके बना। 1 मिनट सुनना जरा, 1 मिनट, 2-3 क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, एक ही नहीं है जो मैंने पूछा था और उसी का जवाब मेरे को अभी देना है, ठीक है? उसके अलावा भी बातें हैं जो आप कल को सोचोगे, अभी सुन लो जरा, अभी तो ज्यादा दिमाग चल नहीं पा रहा है क्योंकि चीजें अभी सब नई नई है, आप थोड़ा देख रहे हो भी क्या हो रहा है, जब समझ बनेगी तब ज्यादा पूछोगे, अभी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। 2 चीजें डिवाइड में है, तो भाई इसी पर आप क्वेश्चन रूल लगाते हो। एक बारी पहले छोटा मूवमेंट पकड़ो, अभी हम पिछले 2 क्वेश्चनों में क्या देख रहे थे कि हमारा 1 ऊपर 1 आ रहा था कि कोई कांस्टेंट आ रहा था, और नीचे कोई एक्स डिपेंडेंट टर्म आ रही थी, चाहे जो भी आ रही थी, तो मैं कह रहा था इस पे तो 1/x वाला ही फॉर्मूला लगा ले, चाहे x की जगह कुछ और है कि 1/x का माइनस 1/x और वो x का जो भी मतलब है इनटू में उसका दोबारा, तो ये तो ऐसे ही हैंडल करना, जब ऊपर कांस्टेंट हो चाहे 1 के अलावा भी कुछ हो तो वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम और 1/x वाली फॉर्मूला देना, एक बात। दूसरी बात, अगर ऊपर भी कोई वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म है और नीचे भी वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म है, ऑलवेज क्वोशिएंट रूल ही लगना चाहिए। लेकिन कई बारी क्या होता है, लगना चाहिए, लगाते हो, लेकिन कई बारी ऐसे आ गया तो बच्चा बोल रहा है प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है? बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, सर प्रोडक्ट रूल लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत बोल दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो 2 चीजें डिवाइड में है, इसका जो भी क्वोशिएंट रूल तुम्हें रटा हुआ है, अगर उसकी प्रूविंग बोले तो क्या है वो, कि भाई इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू 1/2, ठीक है भैया? और अब 2 का प्रोडक्ट रूल लगाओ, 2 का प्रोडक्ट रूल लगाकर फिर एलसीएम लो, एलसीएम लेके बाद सिंप्लीफाई करोगे 3-4 लाइनों में, वो क्वेश्चन रूल जो आपने रटा है वो आ जाएगा। यानी आप जब ये कह रहे हो कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन रूल की पूरी प्रूविंग लिख रहे हो, तो पूरी प्रूविंग लिखने की क्या जरूरत है, आपका सिलेबस है क्वेश्चन रूल, आप सीधा लगाओ ना, 3 लाइनें बचेंगी आपकी। बात क्लियर नहीं है तो बता दो, बोलो भैया, जिस बच्चे ने कहा था उसी से कह रहा हूँ। क्लियर है सर। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना गलत नहीं था। और जो दूसरा मूवमेंट ज्यादा पकड़ लेना है तो छोटा मूवमेंट है फिर भी, कि ऊपर कांस्टेंट और नीचे एक्स डिपेंडेंट हो तो ऐसे लिख के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम 1/x वाली फॉर्मूला ही देंगे हम, और पूरी चेन रूल पूरी करेंगे। लेकिन दोनों तरफ वेरिएबल हो तो क्वेश्चन रूल ही लगेगा, डिवाइड में है और ऊपर नीचे दोनों तरफ वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म है, क्वेश्चन रूल ही लगेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos log x का माइनस sin log x, पूरा रखना चेन रूल,
डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का cos log x का माइनस sin log x इनटू cos का हो गया log x का 1/x, ठीक है भैया, माइनस cos log x एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, इनटू डिनोमिनेटर का x का हो गया 1, ठीक है भैया। सेकंड डेरिवेटिव आ चुका, सिंपलीफाई जरूर करना होगा, ठीक है। ये x से x कट हो गया है, ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप माइनस कॉमन ले सकते हो, आंसर है। दिक्कत है तो बोलना भैया। बोलो बोलो, कोई भी समस्या हो तो बोलो। अब आगे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया का मतलब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कुछ हैं, काफी कुछ हैं जो पेपर में बोर्ड तक में आए हुए हैं अभी इसी एक्सरसाइज में, ठीक है भैया। कंसेप्ट बढ़िया है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी काफी करने पड़ते हैं और यहाँ से श्योर क्वेश्चन भी है। दिव्यम कुछ पूछना है तो बोलो, कर रहे हो आप, अच्छा करो, चलो हो गया भैया। नेक्स्ट भैया रूल सुन लेना भाई, शुरू के 1-2 क्वेश्चन तो आसान होंगे, जल्दबाजी में निपटाना मत भैया, रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, क्योंकि जो स्टेटमेंट दूंगा उनकी बहुत कीमत है, जो पहले क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार ही सुनो तो सही, ठीक है। y कोई भी y यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x फंक्शन दिया हुआ है और उसने एक प्रूविंग मांगी हुई है इसके बाद ये गिवन देके, ठीक है। और इसमें हम सेकंड बुक का भी टाइप बोल ही लेते हैं थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन तो वही रहे ये कि सेकंड बुक में भी एक चैप्टर में आएंगे एक एक्सरसाइज में और यहाँ भी यही एक एक्सरसाइज में, ठीक है। 1 मिनट ध्यान से सुनना, y डिपेंडेंट ऑन x, y फंक्शन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव y का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है भैया, और x y उनके डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी कर सकते हो, से बनी इक्वेशन को, एक्स वाई और उनके डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और कई बारी वो एक ओरिजिनल इक्वेशन देके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूविंग मांगता है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा रूल बोल रहा हूँ इस वक्त में, कुछ मत करना, रुक जाओ, इसको आपने 2 बार ही डेरिवेटिव किया, मैच हो गया, वो खुशियां मत बनाओ, ठीक है। बहुत बड़ी टाइप है, ध्यान से सुनते रहना। तो सर कोई एक इक्वेशन, एक फंक्शन दिया और हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करने को कहा तो कैसे करें? तो रूल, पहला रूल ध्यान से सुनना कि पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी होती है ना, उसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बारी किया हुआ है, मैक्सिमम कितनी बारी किया हुआ है। अभी कितनी बारी किया हुआ है इस इक्वेशन में? 2 बारी। 2 बारी। थोड़ा सा बेटर वर्ड बोलूं, इसका मतलब ये मेरे घर वाला वर्ड हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। बेटर वर्ड बोलूं, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है इस इक्वेशन में? मैक्सिमम ऑर्डर सेकंड है, सेकंड। तो आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो ना आप मतलब पहले एक जनरल सा रूल सुनो, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट ऑर्डर वाली बन गई, वो तो चाहिए नहीं, फिर आप उसी का रीडेरिवेटिव कर दोगे, सेकंड डेरिवेटिव वाली बन गई, और जो ये सेकंड डेरिवेटिव वाली आपकी कुछ भी बनी घटिया क्वेश्चन है, अपने आप मैच हो जाएगी। बेटर क्वेश्चन है, जान लगा देना, मैच नहीं कर पाओगे, प्रूविंग नहीं ला पाओगे अगर ट्रिक्स नहीं पता, और आप में से इस वक्त एक भी को भी नहीं पता, जितना मर्जी आपने खुद पढ़ रखा हो ये, तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। पहले नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर देखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 बार ही डेरिवेटिव करके मैच आना चाहिए, नॉर्मल बात है, आप भी कहानी बना लोगे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से वर्किंग सुनो, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया किसी भी क्वेश्चन का, सबसे अच्छा क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ, कुछ भी आ गया, इस फर्स्ट डेरिवेटिव के वक्त ही जबरदस्त शॉर्टकट हो रखे होते हैं भैया, जो कि किताबें कुछ बोलती हैं, कुछ स्किप कर जाती हैं, इवन राइटिंग में नहीं लाती है, 2.5 पेज बड़े क्वेश्चन कर देती हैं किताबें तक, टीचर तक। मैं कह रहा हूं आपका जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसमें 2 चीजें ध्यान देना, सेकंड करने से पहले, अगर सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल चाहिए। पहला, जो भी आया है वो अगर ये सेम ही है तो उसकी जगह y जरूर लिखना है। बच्चा बोलेगा ये कैसे हो सकता है, डेरिवेटिव करके तो चीजें बदलती है। अरे तुमने सारे क्वेश्चन देख लिए क्या? लो, सबसे घटिया बात भी करूंगा, एक छोटा सा मूवमेंट भी दूंगा। मैंने ये फंक्शन दे दिया, तूने डेरिवेटिव करा फर्स्ट ऑर्डर, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको पकड़ना, टाइप को मत देख लेना कि ये लिखा क्या और कितना आसान और कितनी छोटी बात है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद कुछ भी आ गया, उस बहुत बड़ा भी कुछ आ गया, उसमें ध्यान से देखना कोई एक पार्ट ऐसा तो नहीं है जो ओरिजिनल इक्वेशन बनी हुई है, ओरिजिनल ही है, तो उसका मतलब आप y लिख सकते हो, उसी वक्त y लिख देना है, नहीं तो ये चीज छूट गई, आप जितना मर्जी आगे दिमाग लगा देना और जितना मर्जी सही लिख देना, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। पहला मोमेंट, ये आसान है, ये हर कोई सीखता सिखाता है, किताबें सिखाएंगी, आप सीखोगे, ये सबको पता होता है।
दूसरा मूवमेंट जो कि 99.9% लोग नहीं कर रहे हैं और खींच रहे हैं क्वेश्चनों को, वो क्या है, ध्यान देना। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हुए कोई क्वेश्चन रूल लगा आपका और एक रैशनल आंसर आया फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले ना, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये जबरदस्त ट्रिक है जो कोई यूज नहीं कर रहा, बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो बोलो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले ट्रिक क्या है, क्वोशिएंट रूल। भाई अब ये डिवाइड में आ गया तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा। क्वोशिएंट रूल सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले कभी मत लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर लेफ्ट उठा लाना जो भी है, ये ऐसे हो जाएगा। और अब बस डेरिवेटिव करना। ये आगे आपका 20 लाइन का क्वेश्चन होगा क्वोशिएंट रूल में। जबरदस्त क्वोशिएंट रूल, सारे अच्छे क्वेश्चनों में जबरदस्त क्वोशिएंट रूल की कैलकुलेशन होगी और बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट आएगी इसको मैच करने के लिए। जबकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर गए ना भैया, अगली 3 लाइनों में क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाए, पता भी नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। ठीक है भैया, तो मैं शॉर्टकट से कराऊंगा और आप किताबों के एग्जाम्पल वगैरह और एक्स्ट्रा किताबें देखोगे, देखो जान निकलेगी उन्हीं क्वेश्चनों के प्रूफ बुक स्टाइल में करने के। ठीक है भैया, तो बाकी चीजें करने से आएंगी, अभी स्टार्ट में ये बोल सकता हूँ। और अभी क्वेश्चन भी हल्का है, सेकेंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल प्रूफ करनी है मेरे को। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy बाई dx, 5 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम रहेगा, प्रोडक्ट रूल आप इस पे नहीं लगाते, सारी चीजें रट चुके हो। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट -3 सेम रहेगा cos x। एक मिनट रुक जाओ भैया, चाहे घटिया क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचोगे तब भी कर दोगे, लेकिन साथ रहना और कंसेप्ट पूरे करना। आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हो, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद क्या सोचना, या तो ये सेम ओरिजिनल बना हुआ है वही है तो उसकी जगह y जरूर लिखना, नहीं है तो दूसरा ये सोचना, अगर कोई रैशनल क्वांटिटी आई है तो क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ठीक है, ये 2 मूवमेंट जरूर सोच लेना बस। ठीक है सर, नहीं ना तो ये सेम बना हुआ पूरा सेम हो कि उसकी जगह y ही लिख दूं मैं। ठीक है भैया, और ना ही यहाँ डिवाइड में कुछ है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया करो सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, -5 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है sin x का cos x, -3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है cos x का -sin x। ये सेकंड डेरिवेटिव वाला कुछ भी आ गया, बच्चा बोलेगा जो चाहिए था वो तो आया नहीं, डिफरेंशियल तो ये चाहिए थी, वो बात तो ठीक है, सेम तो नहीं आया। आप में से कुछ दिमाग लगा के बात सोच रहे हो कि बात आसान है। ठीक है, बात बिल्कुल आसान है, ध्यान दो, आप चेक करो ना फर्क क्या रह गया। सेकंड डेरिवेटिव सेम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे y चाहिए, तो y तो भैया y का मतलब आपको पता है, चेक करो ये y का मतलब लिखा है कि नहीं लिखा। सर टर्म तो सेम है, 5 cos x 3 sin x, लेकिन साइन उल्टे हैं, तो भाई इसे लेफ्ट भगा दे, तेरे को भी लेफ्ट पे ही चाहिए, साइन सेम आ जाएंगे, उसकी जगह y लिख देगा, मैच हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो, मजा आएगा मैं कह रहा हूँ इसमें। ये वो जो पजल गेम होती है ना, ये उसकी तरह से है कि ताजमहल की पिक्चर अपने को पता है कि ये ताजमहल की पिक्चर बनानी है और उनको आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। और डायरेक्टिव तो कौन सी बड़ी बात है, प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले रटाफिकेशन, और स्किल भी होता है कि एकदम से अच्छा क्वेश्चन में मैच ही हो जाएगा, वो भी नहीं है, तो फिर मजा लगता है उस चीज का। हाँ भी सोच सोच के करना पड़ रहा है। d2y/dx² प्लस ये, इसकी जगह आप वैल्यूज नहीं डाल सकते, वैल्यूज नहीं डाल सकते सर इसका माइनस साइन कॉमन लेके सर वैल्यू डाल देते। मतलब ये बुरा लग रहा है आपको, ये बताओ पहले। नहीं सर, नहीं बुरा बुरा नहीं तो लग रहा। नहीं। बुरा नहीं लग रहा ना, ठीक है, जो आप कह रहे हो वो मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है सुनो जरा आप ध्यान से। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, भैया आपका बोलना बहुत ही जरूरी है और बड़ी काम की बात की जो कि मेरे को कहनी चाहिए थी, और मेरे कहने से पहले आपने मौके का फायदा उठा लिया, मतलब मौके पे चौका लगा दिया। ठीक है भैया, सारे बच्चे ध्यान से सुनना भैया, रुक जाओ सारे रुक जाओ, बड़ी कीमत है जो अभी बातें हुई है उनकी। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से फाइनल कर लो, ये मैच हो गया, 1 मिनट सारे होल्ड कर दो। ठीक है, होगा क्या, कई बारी मतलब हम तो पूरी जान लगा देंगे भैया, हम तो कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, हम एबिलिटी से करेंगे। तो सारा अच्छा क्वेश्चन, लगभग 99% क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव किया। जो रूल बता रहा हूँ सारे रूल अब बार बार नहीं बोल रहा, वो ध्यान दिए, वैल्यू वापस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सेकंड, सब अच्छे क्वेश्चन सब निपटाते जा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कह रहा था ना आधे घंटे में भी एक क्वेश्चन है जो शायद ना हो, इसी के साथ कही और। ठीक है भैया, क्या फंस ही जाओगे, आपने सारा सब कुछ जानते हो और सब कुछ लगा दिया, आपसे बन ही नहीं रहा, ये डिफरेंशियल नहीं आ रही, तब आखिरी में आपको पकड़ाया जाता है भैया, जब छोटा बम मोटा बम किसी से बात बन नहीं रही तो सबसे बड़ा बम चला, वो है चोर रास्ता। चोर रास्ता क्या है आपका, जब डिफरेंशियल बन ही रही नहीं रही तो आप y की वैल्यू जान रहे हो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जान रहे हो, आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जान रहे हो, सारी उठा के जो जहां चाहिए अपनी डिफरेंशियल की लेफ्ट हैंड साइड में डाल देना और ब्रैकेट खोल देना, सिंपल कर देना, चोर रास्ता नाम दे रहा हूं मैं इसे। ठीक है, ये आखिरी में करना है, घटिया नाम इसलिए दिया, आखिरी में करना है जब कुछ ना हो। अरे इतने आसान क्वेश्चन में भी अगर ये चोर रास्ता लगाने लग गए आप, ठीक है, तो आपने मैनिपुलेशन करनी नहीं सीखी, मैनिपुलेशन से मैच कैसे होता है,
तो आपने 5-5 लाइनों वाले क्वेश्चन अभी 20-20, 25-25 लाइनों के कर देने हैं। ठीक है भैया, तो अभी तो आप क्रिएटिविटी से उस चीज को बनाना सीखो। नहीं बनेगी तो चोर रास्ता कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जिस चीज की जरूरत है लेफ्ट में डाल दो, राइट आ जाएगी, तो प्रूफ हो जाएगा भैया इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, क्योंकि इसमें डालने पर सेटिस्फाई कर रही है, राइट साइड आ रही है। ठीक है, लेकिन बताओ इसे इन जनरल लगाएंगे या जब कुछ नहीं हो पाएगा तब लगाएंगे? सर जब कुछ नहीं हो पाएगा तभी लगाएंगे। ठीक है, तो मेरी बड़ी कीमत थी कि जो चीज मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तो 20 क्वेश्चन बाद मजबूरी में बताऊंगा, आप पहले ही कह रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता है, तो मजा आया, आप सोचते हो, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए अभी 2 मिनट भाई, होमवर्क का जरा बताओ ना यार, आप लोग मैसेज दोगे ना, अगर नहीं करोगे तो सर आज मैंने नहीं करा, मैंने सबमिट भी नहीं कराया, और वैसे सबमिट होना चाहिए। ठीक है, एक उस बात को पकड़ो। दूसरा, अपने पेरेंट्स को फिर से ध्यान दो कि मेरी बात अभी क्लास खत्म होने के बाद अच्छे से मम्मी को पापा को दोनों को बतानी है। ठीक है भैया, कि टेस्ट होगा संडे को होगा, आपने लेना है 1 घंटे का ही टाइम देना है, 1 मिनट ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, मेरी राइटिंग देखनी है, प्रेजेंटेशन देखनी है, और उस 1 घंटे के लिए जो बच्चे अपने मम्मी पापा से लड़ तक लेते हैं उनको पूरी अथॉरिटी दे देनी है, जितना पीट सकते हो पीट दो, राइटिंग वाइटिंग हर चीज़ चेक होगी। ठीक है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करने दी जाएगी, और बड़ा ईमानदारी से पेपर मेरे पास पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये आखिरी की वीडियो सुना देना चाहिए मेरी। ठीक है भैया, और फिर वो टेस्ट मेरे पास आएगा और मैं फिर वो चेक करके आपकी परफॉर्मेंस पे आपको वापस भेजूंगा, और मैं भी टाइट करूंगा आपको भाई, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे तो या तो वजह बताओ, नहीं तो काम करो। ठीक है, चलिए अभी लीव करते हैं बच्चों। इस महीने की फीस आप सबकी ड्यू हो चुकी है, अपनी फीस डिपॉजिट कराइएगा। ठीक है, जा सकते हैं। मैंने एक होमवर्क अप्रूव नहीं हुआ भैया। एक होमवर्क अप्रूव नहीं हुआ, उसका एक मैसेज डेट का बता देना बस मेरे को व्हाट्सएप पे। ओके सर, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था। तो मैंने अप्रूव कर दिया होगा कि नहीं करा? नहीं भैया, फीस का कह रहा हूँ। अच्छा, फीस का हो। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम। केयर सर। हाँ जी, आप भी ध्यान रखें अपना।